students, we are reading chapter 1 crop production and management. So let's start from page number 10. Protection from weeds. वीड्स मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनचाहे पौधे जो उगाते हैं, ठीक है, उनको हम वीड्स कहते हैं और उसका एक और नाम कह सकते हैं हम खरपतवार, ठीक है, इन हिंदी. सो उनसे प्रोटेक्शन है ना, क्रॉप्स को वीड्स से कैसे बचाया जाता है, ठीक है. सो बूझो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. So búझो said, have these other plants been planted purposely? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. Okay, the removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. तो protection from weeds. तो बूझो और पहेली पास के वीट वाले जो फॉर्म में गए है ना, और वहां उन्होंने देखा कि खेत में जो क्रॉप्स के साथ कुछ और भी प्लांट्स उग रहे हैं, है ना. तो बूझो कहता है कि ये जो अदर प्लांट्स हैं वो कोई पर्पसली मतलब विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं क्या. तो खेत में ऐसे कई अनडिजायरेबल मतलब होता है अवांछित, है ना, प्लांट्स नेचुरल रूप से क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं. तो इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, ठीक है. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. ओके, तो वीड्स हटाने को वीडिंग कहा जाता है. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. ओके, अब क्योंकि वीड्स जो हैं वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स, प्लेस और लाइट की, है ना, कंपीट कर, ठीक है, उसको कंपीट कर क्रॉप्स की ग्रोथ पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो कुछ वीड्स कटाई में भी, हार्वेस्टिंग में भी क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, ठीक है, इंटरफियर करते हैं, और ह्यूमन और एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस हो सकते हैं. तो वीड्स को हटाने और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स कई तरीके अपनाता है, ठीक है. क्रॉप्स उगाने से पहले वो खेत, है ना, जब फार्म को प्लग करता है, ठीक है, तो उस समय वीड्स को उखाड़ देता है, ठीक है, उखाड़ देता है नहीं, प्लग करने से बहुत सारे वीड्स जो हैं वो उखड़ जाते हैं, है ना, तो उनको आसानी से हटाया जा सकता है. इससे वीड्स जो होते हैं वो सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में, है ना, सॉइल में मिल जाते हैं. वीड्स हटाने का, रिमूव करने का सबसे अच्छा टाइम जो है ना, सबसे अच्छा टाइम उनमें जब सीड्स और फ्लावर्स नहीं आ पाते हैं, उस समय उनको आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है. वीड्स प्लांट्स को, है ना, वीड्स को जो होता है वो हाथ से रूट्स सहित रिमूव करना या फार्म के पास से ही काट कर टाइम टाइम पर उसे हटा दिया जाता है. तो ये जो वर्क है ना, वो सीड ड्रिल या खुरपी, ठीक है, खुरपी का यूज करके किया जाता है ना, और केमिकल्स के यूज से भी वीड्स कंट्रोल किया जाता है, जिसे वीडीसाइड्स कहा जाता है, ठीक है. तो फार्म्स में इनका छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे वीड्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन क्रॉप्स को कोई हानि नहीं होती, ठीक है. वीडीसाइड्स को वाटर में आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, जितना जरूरी हो उतना मिलाकर स्प्रेयर की हेल्प से फार्म में उसको स्प्रे किया जाता है, ठीक है. तो फिर यहाँ बूझो कह रहे हैं, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर. क्या वीडीसाइड का अफेक्ट इसको स्प्रे करने वाले पीपल पर भी पड़ता है, वीडीसाइड स्प्रेयर जो होता है उस पर भी पड़ता है. तो जैसा पहले बताया गया है कि वीड्स की ग्रोथ के लिए, है ना, ग्रोथ के टाइम जब फ्लावर्स और सीड बनने के पहले ही वीडीसाइड का
छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो वीडीसाइड्स के छिड़काव से फार्मर के हेल्थ पर कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए उन्हें इन केमिकल्स का यूज बहुत केयरफुली करना चाहिए और स्प्रे करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक, ठीक है, माउथ एंड नोज क्लॉथ से रैप कर लेना चाहिए। ठीक है, ढक लेना चाहिए। Now, harvesting. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting in our country is either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. So this process is called threshing. Okay, this is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a harvester as well as a thresher. तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। ओके, तो फसल है ना, क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप, ठीक है, फसल की कटाई एक इंपॉर्टेंट टास्क है। क्रॉप पक जाने के बाद, है ना, मैच्योर का मतलब वही है कि पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो हार्वेस्टिंग के दौरान या तो प्लांट्स को खींच कर उखाड़ लेते हैं, ठीक है, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, या तो फिर उन्हें क्लोज टू द ग्राउंड, कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास, है ना, से काट दिया जाता है। ठीक है, तो एक सेरल क्रॉप्स को मैच्योर होने में लगभग 3 से 4 मंथ का टाइम लगता है। ठीक है, हमारी कंट्री में सिकल मीन्स हसिया जानते होंगे आप, हसिया की हेल्प से हाथ के द्वारा हार्वेस्टिंग की जाती है, या एक मशीन का यूज किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। हार्वेस्टर आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो कट की गई क्रॉप से सीड्स को सेपरेट करना, किससे? चाफ, चाफ मीन्स होता है भूसा। ठीक है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। ओके, तो उससे सेपरेटेड करना, है ना, इसे हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, और ये काम जो है कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का ही संयुक्त रूप है। ठीक है, तो पहेली कहती है कि हार्वेस्टिंग के बाद कभी कभी स्टब्स मीन्स जो तने होते हैं, है ना, तने के टुकड़े आपने कभी कभी देखा होगा खेत में, ऊपर की तो कटाई हो जाती है, बाकी लंबे लंबे वो खड़े रह जाते हैं, स्टेम्स जो होते हैं, स्टब्स जो होते हैं वो खेत में ही खड़े रह जाते हैं, जिन्हें फार्मर्स क्या करते हैं? जला देते हैं। तो पहेली इन पीसेस के, है ना, या इन स्टब्स के खेत में जलाने के कारण बहुत चिंतित है। ठीक है, वरीड है। वो जानती है कि इससे पोल्यूशन होता है, इससे खेत में जो पड़ी क्रॉप्स में आग लगने का खतरा भी है। ठीक है, तो फार्मर्स जो है ना, किसान जो होते हैं, वो छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं, जिनके स्मॉल स्मॉल फार्म्स होते हैं, वहां के जो फार्मर्स होते हैं, वो क्रॉप्स की जो सीड्स है ना, उनको फटक कर, ठीक है, अलग कर लेते हैं। स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोइंग। वो फटकना जो कहलाता है ना, फटक कर मीन्स विनोइंग। ठीक है, विनोइंग करके अलग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पिक में दिखाया गया है विनोइंग करना। यहाँ हवा चलती रहती है ना, हवा चलती रहती है और उसके बाद वहां पर उड़ाया जाता है। ठीक है, तो पहेली का कहना बिल्कुल सही था कि इससे जो क्रॉप्स होती हैं उन पर आग लग सकती है, लेकिन जो जमीन होती है उसकी फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? खेत में आग लगा देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखें कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल दिए हुए हैं, है ना,
मतलब कटाई वाले जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो 3 और 4 मंथ के, है ना, 3-4 महीने के हार्ड वर्क के बाद हार्वेस्टिंग का समय आता है। तो जो सीड्स होते हैं, ठीक है, द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, है ना, स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल, ठीक है, किसानों के लिए, फार्मर्स के हार्ट में क्या करता है, किसानों के दिलों में हर्ष और उल्लास और अच्छे टाइम का भाव संचारित करती है, ठीक है। तो ये टाइम थोड़ा आराम करने और खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली, है ना, जो उनका जो गुजरा हुआ जो सीजन होता है उसके हार्ड वर्क का उनको फल मिलता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में, है ना, कई पार्ट्स ऐसे हैं, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हार्वेस्टिंग का समय जो होता है वो हैप्पीनेस का होता है ना। तो मेंस और वुमेन्स सभी मिलकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ओके, तो हार्वेस्टिंग सीजन के साथ कुछ स्पेशल फेस्टिवल्स जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या और बिहू कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरेज। ओके, सो टुमारो वी विल रीड अबाउट स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और सीड्स।